तो वादी में जहां एक तरफ जमा देने वाली ठंड से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सयाहों के लिए सेल्फी का अड्डा बन गया है। ये मायने नहीं रखता कि वो कहां के रहने वाले हैं, बल्कि जो भी शोपिया से होकर गुजरता है वो वहां की खूबसूरती से राग़िब हो जाता है। खूबसूरत बर्फ से ढकी सफेद पहाड़ियों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सयाह वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाते। लोग सब कुछ भूलकर बस सेल्फी और कुदरती खूबसूरती का मजा लेने में मसरूफ हो जाते हैं। इस हवाले से जी सलाम से कुछ सयाहों ने कश्मीर की खूबसूरती को लेकर बातचीत की। ठंड तो बहुत है इधर है, रात में बहुत ठंड रहती है। अभी तो फिलहाल कम है, रात में बहुत ठंड है इधर। वो आइस देख के ये पाइप जो फट गई है ना, इसके पानी से ही बर्फ ही जम गया ये पूरी तरह से। वैसी को बैठ के हम लोग देख रहे थे इधर और सेल्फी खींच रहे थे। ये खूबसूरत जगह है और यहाँ पे जैसे लोग अफवाह कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे कोई बात विवाद नहीं है। हम व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है। और नए साल की आमद पर पूरी दुनिया के सयाह गुलमर्ग का रुख करते हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग में पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में नए साल मनाने की खुशी हर सयाह के चेहरे पर देखी जा सकती है। इस मौके पर जी सलाम ने सयाहों से खास बातचीत की, जहां सयाहों ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, भी बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से एडवांस को पूरे इंडिया को हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नई और बिल्कुल व्हाइट चादर से गुलमर्ग में बड़ा मजा आ रहा है। फैमिली के साथ मजा आ रहा है, एंजॉय रहे, बस हैप्पी न्यू ईयर सबको। कंसिडरिंग कि यहाँ पर इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है इस जगह के बारे में, बट इट्स अमेजिंग। और लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, खाना बहुत फ्रेश और बढ़िया है। एंड कोई भी सीजन में आप यहाँ आए आपको बस जन्नत ही मिलेगी। कश्मीर वैली, लद्दाख और कारगिल में शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। कश्मीर वैली में बीती रात टेम्परेचर मिनिमम लेवल तक गिर गया था, जिसके चलते झीलें और झरनों के साथ घरों में पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन भी जम गई। लोगों को पानी की सप्लाई न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में रात में मिनिमम टेम्परेचर -7.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछले 3 दशक में सबसे कम नापा गया है। वहीं टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में टेम्परेचर 0 से -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि काजूगुंड में 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग नॉर्थ कश्मीर में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट में 0 से नीचे 7.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। लगातार गिरे टेम्परेचर के चलते कश्मीर वैली में पानी की सप्लाई में तो परेशानी आ ही रही है, साथ ही बिजली की भी सप्लाई प्रॉपर न होने के चलते मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जिसके चलते शहरों और गांवों में लोग परेशान हैं और कई जगह एहतजाज पर उतर आए हैं। सरकार से बिजली सप्लाई ढंग से करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने जनवरी के पहले हफ्ते में वैली में तेज ठंड से सुकून मिलने की बात कही है, साथ ही बर्फबारी और बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं। डॉक्टर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतने को कह रहे हैं। उधर लद्दाख इलाके में मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक करगिल में रात में मिनिमम टेम्परेचर 16.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पड़ोसी लेह में मिनिमम टेम्परेचर 0 से 17.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। शदीद सर्दी की चपेट में है। आप जैसे देख रहे हैं कि कैसे यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स है लकड़ियाँ जला के या कागज़ या कोई भी जला के चीज़ें अपने आप को गर्म कर रहे हैं। आज बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है। हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, यहाँ पे हमें आग जलानी पड़ती है और सेकते हैं वहाँ पे। और जो भी नल है ऑलमोस्ट सभी लगे हुए हैं। अब जो हमारे बाथरूम के नल है वो भी लगे हुए और नल के जम रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, खांसी, छाती खराब, जुकाम वगैरह, ऐसी ठंड है। खैर मौसम है अपना, लेकिन इस साल काफी सालों के बाद ऐसी ठंड देखने को मिली है यहाँ पे। आज चिल्ला कला का 8वां दिन है। दर्जा हरारत में शदीद गिरावट आई है। ठंड ने कई बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चिल्ला कला पर देखिए खास रिपोर्ट। चिल्ला कला का 8वां दिन है आज। दर्जा हरारत में शदीद गिरावट दर्ज की जा रही है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ दिया है। जम्मू और कश्मीर में
वादी कश्मीर में चिल्ला कला का आगाज हो गया है। आज चिल्ला कला का 8वां दिन है। गुज़िश्ता कई दिनों से वादी के दर्जाए हरारत में शदीद गिरावट आई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग सूखे मेवे समेत मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बाजार में ड्राई फ्रूट का फुकदान है। लोगों में ये एहसास नहीं है कि जो हमारे यहाँ कश्मीर में चिल्ला कलान होता है वो आज ही नहीं है, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से ये चलता आ रहा है। लेकिन लोगों ने अब इन ट्रेडिशंस को, बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ दिया है। वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लगे हुए हैं और जो यहाँ ड्राई वेजिटेबल्स भी हुआ करती थी वो भी नहीं रखते हैं। उसमें भी कुछ नए रुझान पैदा हो गए हैं। लोगों को चाहिए, स्पेशली कश्मीर की में रहने वाले लोगों को ये चाहिए कि वो उन्हें ऐसे वो चीज़ें अवेलेबल अपने पास रखें। चिल्ला कला में आज दर्जाए हरारत ने कई बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड से नालों में बर्फ जम गया, रास्तों में स्लिपरी का खतरा बढ़ गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में काफी दुश्वारी होती है और बाजारों में ड्राई फ्रूट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सूखे मेवे से महरूम रहना पड़ रहा है। या यूं कहें कि लोग ठंड की वजह से पुरानी रिवायत को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। नल जो हैं बंद हो गए हैं, रास्तों पर बहुत पानी जहाँ पर है स्लिप हो रही है, गाड़ियों को चलने में दुश्वारी हो रही है। इसकी वजह यह है कि हमने पुराने ट्रेडिशंस जो हैं वो हमने छोड़ दिए हैं। तो आजकल जो है बहुत सर्दी महसूस हो रही है, लोगों को बर्दाश्त नहीं है, मादा नहीं है इतना कि वो सर्दी बर्दाश्त करें, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी वो हमने छोड़ दी हैं। आजकल मार्केट में अगर देखेंगे वो जो ड्राई वेजिटेबल्स हुआ करती थी आजकल नायाब हैं, क्योंकि लोग भूल गए हैं। ताज़ा सब्ज़ी मिलती है तो वो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सी परेशानी हो जाती है इस चिल्ला कलान में। आजकल जो सर्दी है बर्दाश्त से बाहर हो गई। मकामी लोगों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में मॉडर्नाइजेशन के चलते यहाँ के लोग अपनी रिवायत को भूलकर जदीद दौर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों ने मजीद कहा कि पुरानी रिवायत ही कश्मीरियों की अहम शिनाख्त है, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। गांदरबल से वकार मंजूर, जी सलाम।